भारत की पॉलिटिक्स में नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन आजकल हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन सभी में, काफ़ी सारे देशों में हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो राजनीतिक उठापटक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2021 में म्यांमार में हुआ था, अफगानिस्तान में भी हुआ था, उसके बाद 2022 में पाकिस्तान और श्रीलंका में हमने देखा, और अब 2024 में बांग्लादेश में भी तख्तापलट की जो चीज़ें चल रही हैं वो हम देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये सब अपनी ज़िंदगी में कितनी बार और कैसे कैसे फेस किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बांग्लादेश में आरक्षण में कोटे को लेकर जो आरक्षण में कोटा बांटा जाता है, तो वो 40% कोटा एक ही पक्ष के पास चला जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए और ये काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब आजकल के दिनों में ही ये हालात जो है ये इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए कि वहाँ की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके बाद वो भारत में आ गई हैं। वो जाना तो इंग्लैंड चाहती हैं, लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन अभी क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली तो अभी वो इंडिया में ही हैं और उन्होंने अपने देश को अपनी बहन के साथ छोड़ दिया है इस्तीफ़ा देने के बाद। बांग्लादेश में जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, ऐसी ही परिस्थितियां बांग्लादेश पहले भी देख चुका है। यानी बांग्लादेश बना था जब, तो उसी के 3 साल के बाद ही 15 अगस्त 1975 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान जी, यानी कि जो शेख हसीना जी के पिताजी हैं और वो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बांग्लादेश के सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी वही थे और उस फाइंडिंग फादर भी, यानी कि उनको राष्ट्रपिता की तरह से वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था 15 अगस्त 1975 में। उस वक्त में हुआ ये था कि एक आर्मी का ग्रुप जो था वो पूरा का पूरा उनके आवास में घुस गया था और वहाँ पर उन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान जी थे उनके साथ उनकी वाइफ को, उनके 3 बेटों को और उनकी 2 बहुएं, नौकर और भी जितने लोग घर के अंदर मौजूद थे उन सभी को असैसिनेट कर दिया था, सभी की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त में शेख हसीना जी जो थी वो इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं थी, वो जर्मनी गई हुई थी और वहाँ पर ही उन्हें इस सब का पता चला और वहाँ की एम्बेसी में उन्होंने शरण ली थी ताकि उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आए। उसके बाद वो इंडिया आई थी और इंडिया में आने के बाद वो यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनको यहाँ पर रहने के लिए मदद किया और वो यहाँ पर एग्जाइल में रही काफ़ी लंबे समय तक। इंडिया में रहने के बाद वो 1980 में अपने देश बांग्लादेश वापस चली गई थी और वहाँ पर भी उनको नज़रबंद करके रखा गया। तो ये नज़रबंद उनको लगभग 1 दशक तक, यानी कि 10-12 साल तक के लिए उनको नज़रबंद रखा गया घर के अंदर ही। और पहली बार 1996 में ये प्रधानमंत्री के तौर पर चुनकर आई और उसके बाद ही इन्होंने सत्ता संभाली और पूरे 5 साल तक इन्होंने राज किया। इनकी बिल्कुल अपोजिट पार्टी में थी जिया खालिदा, जो कि इनकी कट्टर मतलब विरोधी समझ सकते हैं हम कि दोनों जो है आपस में इनका राजनीतिक संघर्ष हमेशा चलता रहता है और बारी बारी से इन दोनों ने ही बांग्लादेश पर राज किया है। यानी कि जब शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं थी तब जिया खालिदा थी और जब जिया खालिदा हटती थी तो शेख हसीना प्रधानमंत्री बन जाती थी। लेकिन सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला शासक हम शेख हसीना जी को ही मान सकते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा था और मतलब बार बार ये चुनकर आई हैं और 20 साल तक इन्होंने लगभग वहाँ पर राज किया है। सबसे पहले बार शेख हसीना 1996 में चुनकर आई थी और प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद वो 2001 तक प्रधानमंत्री रहीं और 2001 के बाद वो चुनाव हार गई और नेता विपक्ष में बैठी वो संसद में। लेकिन उस वक्त में उन्होंने जिया खालिदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे चुनाव में गड़बड़ी के और उसके बाद काफ़ी कुछ एलिगेशन एक दूसरे पर लगाए जाते रहे और उस वक्त में इतना राजनीतिक कलह वहाँ पर बढ़ गई थी कि शेख हसीना को जेल में भी रहना पड़ा था। उसके बाद 2009
2008-9 में जब इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर इनकी वापस से जीत हुई और उसके बाद ये 2014 तक प्रधानमंत्री रही। 2014 में वापस ये इलेक्ट हुई और उसके बाद से अभी तक यही प्रधानमंत्री वहाँ पर रही हैं। इनके कार्यकाल में इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कार्य बहुत अच्छे हुए, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाए जाते रहे हैं कि ये चुनाव में गड़बड़ी भी की है इन्होंने, और उसके अलावा इन्होंने बेरोजगारी से बहुत अच्छी तरीके से डील नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है बांग्लादेश में, और इस तरीके के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए जिसकी वजह से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए और अब इतने ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि शेख हसीना को अपनी जान बचाते हुए देश से बाहर आना पड़ा। वो भी बहुत ही छोटे समय के लिए इनको अल्टीमेटम दे दिया गया था और उसी के बीच में इनको अपने पद से इस्तीफा देकर देश से बाहर आना पड़ा। इनको इतना कम समय दिया गया अपने देश को छोड़ने के लिए, सिर्फ 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था। उस 45 मिनट के अंदर ही इन्होंने अपना जितना भी हो सकता था वो कार्य समाप्त किए और इस्तीफा देकर ये देश से बाहर चली गई हैं। अभी आगे के हालात पर पूरी विश्व की नज़र बनी हुई है और वो देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि आगे वहाँ पर क्या होने वाला है। तो आशा करती हूँ शेख हसीना के बारे में जानकारी देते हुए ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।